Amazon KDP क्या है और आप अपनी किताब को सेल्फ पब्लिश करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए आज के वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। Amazon KDP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी ई बुक और पेपरबैक को खुद से पब्लिश कर सकते हैं, सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं और सीधे मार्केट में अपनी किताब पहुंचा सकते हैं। रॉयल्टी पेमेंट डायरेक्टली आपको मिल सकती है और आप अपनी किताबों पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। मैं इस वीडियो को ट्यूटोरियल नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि Amazon KDP पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें एक एक स्टेप अच्छे से दिखाया गया है और जब भी कुछ बदलाव होता है, कुछ अपडेट होता है तो वो अपने वीडियोस में भी उसे अपडेट करके दिखाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एक ओवरव्यू की तरह देखें और आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पे और जानकारी चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे जाके और वीडियोस देखें। सबसे पहले आपको अपना KDP अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको या तो अपना Amazon अकाउंट यूज़ करना है या फिर आप नया अकाउंट क्रिएट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन Amazon को जानने के लिए ज़रूरी है ताकि रॉयल्टी पेमेंट और टैक्सेस सही से अप्लाई हो सके। आपको ऑथर या पब्लिशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना होगा, पेमेंट कहाँ होगा उसका इन्फॉर्मेशन, टैक्सेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, अब आप अपनी किताब इस अकाउंट से पब्लिश कर सकते हैं। अस्यूम करते हैं कि आपकी किताब रेडी है, आपका मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिशिंग के लिए फॉर्मेट किया हुआ है, उसका कवर रेडी है और बाकी चीज़ें जो किताब पब्लिश करने के लिए लगते हैं जैसे कि ISBN और किताब का डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी है और देखते हैं आगे क्या किया जाता है। KDP पर किताब पब्लिश करने के लिए आपको 3 तरह के इन्फॉर्मेशन देने होंगे। एक है किताब से रिलेटेड डिटेल्स, फिर कंटेंट और उसके बाद रॉयल्टी और प्राइसिंग। अब जब आप रेडी हैं अपनी किताब को पब्लिश करने के लिए तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि पहले आप किंडल ई बुक पब्लिश करने वाले हैं या पेपरबैक। आगे जाके आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको कोई एक से शुरू करना होगा। इसके बाद डिटेल्स वाले सेक्शन में आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। जिस भाषा में आप अपनी किताब लिख रहे हैं उस भाषा को सिलेक्ट करें। इसके बाद बुक का टाइटल और सबटाइटल भरेंगे। सबटाइटल ऑप्शनल होता है और ये डिपेंड करेगा कि आपकी किताब का क्या टाइटल है और आपने सबटाइटल रखा भी है कि नहीं। इसके बाद आपको सीरीज का इन्फॉर्मेशन और एडिशन का इन्फॉर्मेशन देना है। ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप किस किस्म की किताब पब्लिश कर रहे हैं। इसके बाद आप ऑथर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप अपनी किताब किसी के साथ लिख रहे हैं जैसे कि एंथोलॉजी या ट्रांसलेटर्स, तो आप कंट्रीब्यूटर वाले सेक्शन में और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये ध्यान रखें कि इस जगह आप उन्हीं का नाम दें जिसके साथ आप क्रेडिट शेयर करना चाहते हैं। मैंने अपनी पहली किताब के साथ गलती की थी और मैंने यहाँ अपने एडिटर का नाम दिया था, जिसे बाद में जाके मुझे चेंज करना पड़ा था। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप अपनी किताब के बारे में लिखेंगे। इसके लिए आपको करीबन 4000 कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो आपको अच्छे से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर पब्लिशिंग राइट्स का इन्फॉर्मेशन देना है। पब्लिशिंग राइट्स क्या है और आपके पास किताब पब्लिश करने का राइट है कि नहीं और पब्लिक डोमेन में क्या आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ज़रूर इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ें। फिर कीवर्ड्स भरना होता है। आपके पास 7 कीवर्ड भरने का ऑप्शन रहता है, लेकिन आगे जाकर आप और कीवर्ड्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आपके पास 2 कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अगर अपनी किताब का लार्ज प्रिंट एडिशन प्रिंट करने वाले हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ज़रूरी है कि आप सही कैटेगरी सिलेक्ट करें ताकि आपकी किताब सही ऑडियंस को, सही रीडर्स के सामने पेश की जाए, दिखाई जाए। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कि
आपकी किताब में कोई अडल्ट कंटेंट है कि नहीं। इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को वह कंटेंट दिखाना ठीक है कि नहीं। अगर आप ई बुक पब्लिश कर रहे हैं तो ये थोड़ा अलग रहता है पेपरबैक डिटेल्स से। यहाँ पे आपको एज रेंज सिलेक्ट करना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, और ग्रेड रेंज सिलेक्ट करना होगा। ये दोनों चीज़ ऑप्शनल हैं। अब अगर आप अपनी किताब को प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल करने वाले हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में उसके डिटेल्स के बारे में नहीं बात करूंगी, लेकिन अगर आप ये कंसिडर करने वाले हैं तो मैं एक बार ज़रूर बोलूँगी कि आप ध्यान से प्री ऑर्डर के बारे में पढ़ें। इसके बाद आप सेव करके आगे बढ़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू दबाएंगे। पेपरबैक ऑप्शन में आपको ISBN का डिटेल्स देना होगा। अगर आप KDP के द्वारा दिया गया ISBN का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपका अपना ISBN आपको यहाँ एंटर करना होगा। आगे पब्लिकेशन डेट भरना है, फिर प्रिंट ऑप्शन भरना है। प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जो कि आप किस किस्म की किताब लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद आपको मैन्यूस्क्रिप्ट अपलोड करना होगा। अगर उस समय Amazon के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे रहा तो वो आपको बताते हैं। आगे आता है बुक कवर। इसका भी KDP एक टेम्पलेट देता है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी कवर बना सकते हैं। फिर बुक प्रीव्यू लॉन्च करके सारी चीज़ों को एक बार चेक करेंगे कि सभी चीज़ें सही से दिख रही हैं कि नहीं। और आप फॉर्मेटिंग और क्वालिटी इश्यूज भी देख सकते हैं और उस हिसाब से जो भी चीज़ें ठीक करनी है वो पहले ही कर सकते हैं, जिससे आप प्रूफ कॉपी का जो कॉस्ट होता है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके फिर कॉपीराइट और प्राइसिंग वाले सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। आगे ऑप्शन आता है किंडल ई बुक प्राइसिंग का और पेपरबैक राइट्स एंड प्राइसिंग का। ये सारा कुछ भरने के बाद आपकी किताब रेडी हो चुकी होती है और आप इसका प्रूफ कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट करेंगे और एक बार आपने प्रूफ कॉपी को देख लिया और सारी चीज़ें अगर आपको सही लगी और अपनी किताब को पब्लिश कर सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि Amazon को आपकी किताब को अप्रूव करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो अगर आपने अपनी किताब का कोई सेट डेट रखा है तो ये ध्यान में रखें कि आपको कम से कम इतना टाइम लेके चलना पड़ेगा ताकि आपकी किताब उस हिसाब से उस दिन पब्लिश हो। तो ये था संक्षेप में कि Amazon पर आप अपनी किताब कैसे पब्लिश कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए। अगर आपके पास सेल्फ पब्लिशिंग को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर ये FAQ वीडियो देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।